एसेट जो है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जबारुद्दीन सर एंड कुलकर्णी सर जो कब से कहे जा रहे हैं, सो इट इज नथिंग, आज हम यहाँ पे हैं इट्स बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे मन से बनती है। सो व्हाट इज दैट? क्रिएटिव ट्रेडमार्क कॉपीराइट डिजाइन जीआई एंड ट्रेड सीक्रेट्स। इट्स नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ माइंड। यहाँ पे आपको पैसे नहीं खर्चे करने हैं, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अपना दिमाग चलाना है, सिर्फ एजुकेशन करना है। सर नेक्स्ट टाइम we take all these in detail actually in a workshop जो सर कह रहे हैं, but I'll just list you with a small thing. So next में जाइए आगे, next okay, research projects, PhD students, okay, graduates अगर जो भी अपनी thesis बनाते हैं, okay, so this is the way how you can you take some problem, try to solve it, यहाँ तक हुआ और हम कह सकते हैं yes then you go for the patent, okay. It's as simple as that. Priyanka ma'am, she asked the question, okay, how to, जैसे सर ने कहा identify the problem करें, उसे solve करें। Solve करने के बहुत सारे तरीके already available हैं। Yes, there are many solutions, but वो solutions से शायद हम satisfied नहीं हो। It may be something else even better we can propose। या फिर अगर मैंने कोई चीज़ better बनाई है, तो हो सकता है सर बनाए उससे और बेहतरीन बना दे। तो when you go for purchasing, कोई भी आप अप्लायंस खरीदने जाते हैं तो आप अपने हिसाब से सूटेबल प्रोडक्ट चेक करते हैं। यू सी 10 फ्रिजेस अवेलेबल इन द मार्केट, शॉप पे पड़ी हैं, लेकिन सबके सब वही काम कर रही हैं कूलिंग के लिए, बट हाउ वी पिक इट अप व्हिच सूट्स टू आवर रिक्वायरमेंट। और सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए हर मॉडल बिकता है। समटाइम्स साइज, मे बी अ कंफर्ट, मे बी अ शेल्फ साइज, मे बी अ कूलिंग, अ फैसिलिटी ऑफ कन्वर्टेबल फ्रिजेस क्यों आई? Why? To make the life easy। वरना जरूरत नहीं थी, आज भी वही टू डॉट चल ही रहा है, बट उसके अंदर का सॉफ्टवेयर चेंजेस हुए। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मुझे कहा गया था, सर ने कहा कि ITI एंड IT सेक्टर्स भी हैं, those who are into software, see your softwares also are registrable under the IPR। I will tell you on which category। Sir next please, sir next please, okay। ये जितने भी हैं टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज द रीजन टीम इन्फिनिटी हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल एंड द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। जहाँ पे एक स्टूडेंट स्टक हो जाता है तो आप किसके पास जाते हैं? अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, क्या हेल्प कर दीजिए, ओके। प्रोफेसर गाइड इन सर्टेन वे कि यहाँ तक वो आपका पास हो जाए, आपके मार्क्स आने तक हो जाए। आई रिक्वेस्ट द टीचर्स आफ्टर दैट व्हाट, वहाँ तक हो गया, फिनिश हो गया, उन्हें ग्रेड्स मिल गए, यू गॉट द एप्रिसिएशन, देयर ईयर इज ओवर, बट व्हाट आफ्टर दैट रिसर्च पेपर? वहीं पे ही खत्म करने से वहीं से शुरुआत भी की जा सकती है। जब वहाँ खत्म किया, पब्लिशिंग करने से पहले आप उसे कॉपीराइट कर दें तो आपकी एक तो एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट को भी मिलता है, बिकॉज इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन हैव इट योर बिग थिंग। वहाँ पे आपको भी एक्नॉलेज किया जाएगा, बच्चों का भी नाम एक्नॉलेज किया जाएगा, पब्लिकेशन में जाएगा। जब भी हम भी अपने रिसर्च पेपर्स में एक्नॉलेज करते हैं, वी गो थ्रू द प्लेजरिज्म, करेक्ट, प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं हम अपने एंड में, रेफरेंसेस डालते हैं। जब हम दूसरों को एक्नॉलेज करना सीखते हैं तब हमारे काम को भी दूसरा एक्नॉलेज करता है। दैट मीन्स वंस यू एप्रिशिएट समवन एल्स वर्क, देन यू आल्सो गेट एप्रिशिएटेड। इट्स अ गिव एंड अ टेक रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्लीज। ये काफ़ी सारी एक स्टेजेस हैं जब पेटेंट फाइल होता है, हम इन सब के थ्रू जाते हैं। रिसर्च पेपर्स यहाँ पे कौन कौन बनाते हैं? मे आई नो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट रिसर्च पेपर्स, यस। और PhD के स्टूडेंट्स हैं, आई वाज टू PhD स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, सर्टेन PhD स्टूडेंट्स, यस। प्रोफेसर्स, इवन यू मे रिकलेक्ट। आप अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो इन सब में देखिए टाइटल ऑफ इन्वेंशन आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसकी प्रायर आर्ट आप किससे आपने रेफरेंसेस लिया, यू ऑलवेज एक्नॉलेज दोस थिंग्स, ओके। समरी ऑफ द इन्वेंशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हमारे इसका थीसिस का फायदा क्या है, हु इज गेटिंग बेनिफिटेड, एडवांटेजेस, क्लेम्स, एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉमन चीजें हैं। उसी चीज को ही थोड़ा और टेक्निकल इनपुट्स देके, थोड़ा और लीगल इनपुट्स देके हम पेटेंट पे फाइल करते हैं। सो इट इज नथिंग न्यू व्हाट यू आर लर्निंग, आपके लर्निंग से ही उससे ही निकाल के आप उसको IPR में कर रहे हैं। सो नेक्स्ट प्लीज, उसके आगे जाएं, नेक्स्ट प्लीज। ओके, दीज आर द पेटेंट सर्टिफिकेट टाइप, इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसका बेनिफिट अगर मैं कंपैरिजन कहूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, घर को हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रार के पास, करेक्ट,
आपकी निजी आइडिया है, आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन द रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स है वहां पे, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दिस इज अ सर्टिफिकेट व्हाट यू गेट, ठीक है। वहां आपको इंडेक्स टू मिलता है, यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आप लीव एंड लाइसेंस पे अपना घर देते हैं, एंड व्हाट यू अर्न इज, भाड़े पे अगर घर दिया तो क्या मिलता है आपको, रेंट, वेरी गुड, यू गेट द रेंट। एंड यहाँ पे अपना इनोवेशन आपसे नहीं हो रहा चलाने को, यू डोंट हैव मनी, गिव इट टू समवन एल्स, अब दे दो किसी और को चलाने के लिए, एंड व्हाट यू गेट इज रॉयल्टी, ओके। तो कमा दोनों साइड से रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कुछ भी नहीं हुई, वहां पे आपको काफी लाख रुपए लगाने पड़े टू बाय योर एसेट एंड देन गिव इट ऑन रेंट। एम आई क्लियर? हाँ, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट कहाँ से बनाया, अपने दिमाग से आपने आइडिया ली, उसे पेटेंट किया, कॉपीराइट किया, आपने रिसर्च पेपर्स फाइल करे, बिकॉज समथिंग इनोवेटिव यू डिड, समथिंग नोवेल यू डिड, और आपने क्या किया, उसे किसी और को दे दिया, एंड व्हाट यू आर अर्निंग इज रॉयल्टी। शास्त्री सर, आई गेस वी हैव एन एग्जांपल जब 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने अपनी दी हुई है, एंड ही इज अर्निंग रॉयल्टी एंड ही इज पेइंग हिज स्कूल फीस, ओके। ऐसा भी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बट द थिंग इज खुद का करने का जज्बा, एज सर सेड, द पैशन, दैट्स द पैशन, वो बच्चा कर सकता तो आप भी कर सकते। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हियर वी कम टू द कॉपीराइट। इसके बाद में आप एमएसएमईज में जाते हैं, स्टार्टअप्स में जाते हैं, यू मेक द वेबसाइट्स, आप बनाते हैं सारे, ओके, यू गेट अ गुड कंटेंट भी आप बनाते हैं, आप में इसमें से बहुत सारे अच्छे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, यू राइट समथिंग और अपने सब डायरी में रख के बंद कर देते हैं। आई रिक्वेस्ट अगेन ओपन योर डायरीज, वो पोएम्स, वो राइटअप्स, कुछ अच्छे थॉट्स, समटाइम्स गुड स्पीचेस इवन, जो हम डाइस पे बोलते हैं, यू नो, राइट इट ऑफ, व्हाटएवर समथिंग बेटर यू आर एबल टू राइट इट अप। कोई लिखने में किसी का बहुत फ्लेयर है, दे आर नॉट गुड इन स्टडीज बट दे राइट इट अप वेरी वेल, ओके। सम आर गुड स्पीकर्स, या फिर अगर मैं आकर बोलती रहूंगी बट मेरा पीछे लिखने का किसी और का होगा, दे राइट इट वेरी वेल। उन चीजों को आप कॉपीराइट में रजिस्टर करें। न्यूज़पेपर्स में आपने देखे आर्टिकल्स आते हैं, कभी कभी गुड आर्टिकल्स कमेंट अप, व्हाट दे डू इज दे कॉपीराइट इट, दैट इज द रीजन दे आर प्रमोटेड, जो एडवर्टाइजमेंट्स में अटैच एकदम पूरे हो जाते हैं। ब्रोशर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के ब्रोशर्स आपने देखे, आप कभी भी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना इसको ब्रोशर बता दो, ब्रोशर इज व्हाट, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एंड बियॉन्ड दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट, वो सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम सर्विस दे रहे हैं, सो वी हैव अ ब्रोशर ऑफ आवर सर्विसेज, तो हमने हमारा अलग तरीका, कैन आई कॉपी ऑफ द सेम आईपी फॉर्म, दूसरे का ही मैंने छाप दिया और अपना नाम डाल दिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। व्हाई? देन आई हैव मेड अ यूनिक कंटेंट ऑफ सेलिंग आवर सर्विसेज, तभी ही वो आप तक पहुंची। अगर आप आपका रिज्यूमे बनाओगे तो क्या एग्जैक्टली सेम कॉपी करोगे? नो, नीचे जब आपका यूएसपी आएगा उसमें कुछ तो बेटर लिखोगे। व्हाट इज दैट? ये जो यूनिकनेस, हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना अपने बायोडेटा में, क्यों? जो रीडर हो वो इम्प्रेस हो उस चीज से। इम्प्रेस कैसे होगा? जब आप ऐसा यूनिक बनाओगे, जब वो सेंटेंसेस आप ऐसे यूज करोगे, बट नॉट अ कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गूगल, ओके, समथिंग कमिंग फ्रॉम योर ओन माइंड। सो ऑल दीज स्टार्टअप, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जाती हैं कॉपीराइट में। मतलब वेस्ट कुछ नहीं जा रहा, आप किसी चीज का प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप प्रोसेस कर रहे हैं किसी चीज का, सो इट्स गोइंग अंडर द पेटेंट। जो अच्छी लिखावटें हैं, व्हाटएवर यू राइट इज समथिंग बेटर, गोज अंडर द कॉपीराइट। आपने वेबसाइट्स देखे, नीचे लिखा रहता है कॉपीराइट का मार्क रहता है, ऑल राइट्स रिजर्व, यस, वेबसाइट्स आर बी कॉपीराइटेड। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या someone or the other, जब ये पेज आता है ना तो हर एक कहता है हाँ ये मेरा इससे मैच करता है। Other colleges we have seen it, you know, someone or the is, you know, good in this, इसमें से एक कोई ना कोई लगती है कि अरे हाँ ये मेरे से मैच करता है। तो जरूरी नहीं है पेटेंट, हम कह रहे हैं आप IPR बनाएं, जब यहाँ से बाहर जाएंगे, जब 100 रिज्यूम्स जाएंगे, उसमें से हाउ टू पिक इट अप दैट यू आर द बेस्ट, दीज आर द प्लस पॉइंट्स। प्लस पॉइंट्स कहीं साइंस एग्जीबिशन में मिला है, गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिला, यू ऑलवेज मेंशन, मुझे कभी भी नहीं मिला, तो व्हाट आई वुड मेंशन, द लेफ्ट अकाउंट्स हैव दीज ऑप्शंस, यू नो, आप इनमें से किसी चीज को भी रजिस्टर करें, मेंशन इन योर रेज्यूमे, दैट्स द प्लस पॉइंट इवन फॉर द टीचर्स,
you know how far you have been able to carry out the students. आप इसमें से कितने IPR में खूबी निकाल के आप उन्हें ले आए हैं. It always matters in your perspective. जब भी हम कहते हैं ना हमें इस चीज़ से आगे सैलरीज चाहिए, you want the growth. ग्रोथ एक होती है मॉनिटरी, वन इज इन द माइंड. हम दूसरों से हटके कैसे स्टैंड आउट करते हैं. दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स व्हिच यू कैन कंसीडर. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डिजाइन नीडल से स्टार्ट हुआ था डिजाइन. सुई भी देखी थी आपने, ओके. वहां से है इवन सिजर्स यू कैन सी हियर. स्मॉल थिंग्स. अभी चाइना के हमने काफी आइटम्स है देखे हुए मार्केट में अवेलेबल है चीज. छोटी छोटी चीजों को सिलिकॉन का बदल के यू नो असाइड बुक्स और ये सब निकाल रहे हैं. दोस दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन. तो यूं नहीं है कि मैंने छोटी सी चीज करी है तो उसका वैल्यू नहीं है. इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस. इसको कहते हैं डिजाइन पेटेंट. जो ड्राइंग्स में बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी चीज है. यू नो यू कैन डू दीज ड्राइंग्स एंड देन यू कैन रजिस्टर इट अंडर द डिजाइन. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ट्रेडमार्क्स. जब भी हम कहते हैं ब्रांड, हमने थोड़ी देर पहले ब्रांड की बात की, तो ब्रांड इज व्हाट यू रजिस्टर अंडर द ट्रेडमार्क एंड यू क्रिएट द ब्रांड. ये भी वहां पे आने के बाद में जब शार्क टाइम पे आते हैं पिच करने, so how they say that we are the brand. तो वहां तक आए, दैट मीन्स दोनों का ब्रांड नेम में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है. दो ब्रांड नेम्स में इस चीज को लेके क्लैरिटी. तो जब आप ट्रेडमार्क में कर देते हैं देन यू पुट इट योर प्रोडक्ट अंडर द फर्म नेम इज इट बिकम्स अ ब्रांड. नासिक के ग्रेप्स आर वेरी फेमस, ओके. दिस इज जस्ट एन एडिशनल. कैसे कहा जाता है नासिक के ग्रेप्स? कश्मीर का केसर. विच ऑल अदर यू नो? और कोई स्पेसिफिक? नागपुर के ऑरेंजेस, ओके. हाउ वी नो दैट? ये भी IPR ही है. वो हमारे इंडिविजुअल तो नहीं है, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है जो मिलकर यहाँ पे रजिस्टर करते हैं. उस पे किसका सिटी का, खुद की सिटी का नाम हम आगे लेके आते हैं. See, that is a fight between the cities, you know, कि मेरी सिटी से कितने हुए जो है रजिस्टर. नेक्स्ट. See the best example. अब जितना मैंने कहा इन सबका पूरे का एक सारांश जो है इट इज इन दिस बॉटल. हम तो पिकअप कर लेते हैं बॉटल. अगर ये आप समझ गए दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ पेटेंट एक्ट, व्हाट इज कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट. वो नहीं करना. That is my part. I will get it done. But just to understand हम किसी चीज में कैसे देख रहे हैं, ये है नजरिए की बात. एक है आपका नजरिया चीजों का देखने का. अब ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, अब उस नजरिए से देखिए. अगर आप आगे जाके अपना MSME स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, अगर आप इनोवेशन करते हैं, कोको कोला का जो उसका प्रोसेस है, एक्चुअली दे डिडंट रजिस्टर अंडर द पेटेंट क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट में गया. बट जो हमें टेस्ट मिलती है पेप्सी और कोको कोला में, देखिए अगर आप देखिए फर्क है टेस्ट का. यू नो व्हाट इज दैट? दैट्स अ ट्रेड सीक्रेट. वो कोई बना पाया. हमने बहुत बार घर पे कोको कोला की सी मशीन ट्राई करी है, बट क्या हम वो टेस्ट लेके आते हैं? उसे कोको कोला ही बोलते हैं, है ना. कोला बना रहे हैं घर पे मशीन से, बट क्या हम वो टेस्ट ले पाए कभी सेम टेस्ट कोको कोला वाली? नो, बिकॉज दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट. बट वो किस तरह से प्रोसेस बनाना है दैट इज पेटेंटेबल. तो वो जो प्रोसेस फॉर्म हुआ, ठीक है. एंड देन द शेप ऑफ द बॉटल हमें ऐसे ही पता चलता है कि कोई भी गाड़ी जाती है तो हमें पक्का पहचान जाते हैं ये टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ी है. किसी को तो इतना मॉडल तक ऐसे पीछे देख के भी पता चल जाता है. हाउ इज दैट? दैट्स अ डिजाइन. या कोको कोला इज अ ब्रांड नेम. क्या हम और कोई कोको कोला यूज कर सकते हैं? नो, दैट इज एन इन्फ्रिंजमेंट. दैट इज नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है. सो यूनिकनेस उनके नाम पे है. सो आप कोई भी नाम दे दो, बट देन यू कैन नॉट यूज दैट नेम. ठीक है. कॉपीराइट. इस चीज का जितना भी राइटअप्स थे, आप डैंगलर्स देते हैं, लगे लगे रहते हैं हर जगह. यू नो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मटेरियल रहते हैं. वो सारी जो चीजें हैं उन्होंने कॉपीराइट में की हुई है. सो वन प्रोडक्ट एंड हैज एवरीथिंग, पूरा IPR. तो इसे कहते हैं 360 डिग्री प्रोटेक्शन. तो आप एक कदम आगे लें. जब आपका बिजनेस खोलता है, as you grow up, you know we are there to guide you what is required. हमारे यहाँ पे कंपनीज हैं जिन्होंने सीड से शुरू की, just at the beginning level कि ये workable है नहीं है. Now we have crossed 10 CR. सब पेंट की एक अपनी है शास्त्री सर, पेंट का एक अपना
जो है he has गोरन वैदिक पेंट पेंट बनाया गया है आउट ऑफ द काउ यूनिट एंड नाउ दे आर अंडर द एक्सपोर्ट्स। तब एक्सपोर्ट्स के लिए जो उन्हें प्रोटेक्शंस चाहिए अब वहाँ पे है। सो लाइक दैट वे दे आर ग्रोइंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टी बैग्स, such an easy example just to make you understand। सिमिलर है, इन्होंने भी वही करी हुई है। टी बैग्स को उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट करें? इट्स फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्लाइड सर। एनी हेल्प डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। यस सर। हां, धन्यवाद। IPR वरचं एक सेशन आपल्याला वेगळं घ्यावं लागेल, ते एका मिनिटामध्ये कंप्लीट होणार नाहीये, कारण त्याच्यात बऱ्याच गोष्टी आहेत। फक्त या दोघांचे मला एवढ्यासाठी आभार मानायचे की खूप किचकटातलं किचकट काम, जसं प्रकाश कुलकर्णींनी सांगितलं की एखादी गोष्ट पेटंट होणार नाही काय कॉन्फिडंट, आमची टीम पण तशी कॉन्फिडंट आहे की कोणत्याही माणसाने काही आणा, नॅनो टेक्नॉलॉजी ते बायोमिमिक्री। आता आम्ही बेंचला एक टूर चालली आहे आमची, ज्या टूर मध्ये आम्ही जंगलातलं बायोडायव्हर्सिटीचं संशोधन करणार आहोत, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे आमचा। तर त्यातल्या रॉ आयडिया सुद्धा सगळे करतात। एक वेळ आपल्याकडे कमी असल्याने फक्त थोडक्यात ओमप्रकाश कुलकर्णी सरांना एक कमर्शियलायझेशन हा पार्ट बोलायचा आहे, तर तेवढा बोलला की आपण थांबूया। एक महत्वाची गोष्ट ताईंनी सांगितली, IPR इज इनटँजिबल असेट, बट दॅट इज इनटँजिबल इन इंडिया। माझं पेटंट सर्टिफिकेट घेऊन की मी बँकेकडे गेलो तर मला एक फुटकी कवडी देणार नाही बँक भारतात, परंतु माझं EVचं जे पेटंट आहे एका वेगळ्या कंपनीला मी लायसन्स करतो आहे, ते कोरोनामुळे डिले झालेला आहे, त्याचा जो व्हॅल्युअर आहे अटर्नी आणि व्हॅल्युअर त्यांचा जो आहे तो जोहान्सबर्गला बसतो। 7 देशांमध्ये त्या कंपनीचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट आहेत। माझ्या त्या पेटंटचं व्हॅल्युएशन त्यांनी $200 बिलियन केलेलं आहे आणि त्यांना तुम्हाला कर्ज घेण्याची गरजच नाही, मी IPO मधनं पैसे उभे करू देतो या पेटंटच्या आधाराने। आणि नियम असा आहे की त्याचे जेवढे काही व्हॅल्युएशन होईल IPO मध्ये त्याचे 10% मला द्यावे लागतील त्याला, म्हणजे 200 बिलियनचे 10% किती झाले तेवढे मला मिळतील, जे काय मिळू शकतं। आणि मी भारत सोडून अन्य देश म्हणजे बाकी किरकोळ देश मी शेजार पाजारचे देश सोडून देतो, ते हिशोबात धरत असते। अदरवाईज युरोपियन किंवा ऍडव्हान्स कंट्रीज मध्ये पेटंट इज ए टँजिबल ॲसेट। माझ्याकडे पेटंट आहे म्हटल्यावरती माझ्या मागे रांग लागते। इवन टेस्ला इज आफ्टर मी, आय एम नॉट आफ्टर टेस्ला। हे एक महत्वाची गोष्ट आहे। दुसरी गोष्ट, जसं तुम्ही डिग्री मिळवल्यानंतर तुम्हाला नोकरीच मिळत नाहीये, अप्लाय नो रिप्लाय होत आहे, देन दॅट डिग्री इज अ स्क्रॅप ऑफ पेपर, इट हॅज नो व्हॅल्यू। In the similar fashion, if you have got patent document, but if it is not commercialized, then it's a scrap of paper. Sorry, I am using a very harsh word. त्यामुळे पेटंट तेच असलं पाहिजे। मी पेटंट आजपर्यंत माझे काय 200-500 पेटंट झाले असते, पण मी त्या बंधात पडत नाही। मला फक्त त्याच्याच पेटंट मध्ये जायचं की जे कमर्शियलाइज होतं। माझा दृष्टिकोन ठरलेला आहे, मी जे करेन ना ते मला कमर्शियलाइज करायचं आहे आणि मला पैसे भरपूर कमवायचे। आणि भारतीय वैदिक संस्कृती अशी आहे की आम्ही श्रीसूक्त गाणारे आहोत, मला भरपूर पैसे कमवायचे। रुद्रातला चकार मकार तुम्ही वाचा, अश्मनचे वेळ सकदासचे वेळ वैडूर्यांचे वेळ, एवढं कोणीच मागेल नसेल। म्हणजे तुम्हाला मागायला यादी बनवायचं तर तुम्ही नाही करू शकणार, एवढं मागितलं। पण का? संस्कृतीच्या कामासाठी, समाजाच्या मानवतेच्या उत्थानासाठी मागितलं आहे। आणि केवळ हा एकच धर्म असा आहे की जो मानवतेचा उत्थानाचा विचार करतो। आणि म्हणून मला सुद्धा भरपूर पैसे कमवायचे, तर का? मला तुमच्यासारख्यांना प्रमोट करायचं, सरकारी बिल्डिंग बांधायची नाही राहिला। आता महत्वाची एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की एखादी गोष्ट आहे, आता कोरोनाच्या काळातलं सांगतो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर शाळेत शिकलेला बरोबर मैडम, उसका पेटेंट मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा, प्रायर आती है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, नथिंग न्यू, नथिंग इनोवेटिव, लेकिन मुझे पेटेंट, मेरा पेटेंट ग्रांटेड, अप्लाइड नहीं ग्रांटेड। ऑक्सीजन जनरेटर के लिए इट इज बाय इलेक्ट्रिसिटी।
तुम्हाला मगाशी बोलत होतो काहीतरी तुम्ही आता आणखीन इनोव्हेटिव्ह ऍड करा. इलेक्ट्रोलिसिस ही प्रोसेस प्रायर आर्ट म्हणून बाद होईल ती. पण मी त्याच्यात काय ऍड केलं, मी जेव्हा इलेक्ट्रोलिसिस करतो अशाच विघटन, विद्युत विघटन ज्याला म्हणतो, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन तयार होतो, बरोबर आहे, पाण्याचं विघटन केलं. आता याचा उपयोग मी फार पूर्वी हायड्रोबिल्डर नावाचा माझा प्रॉडक्ट होता. करोनाच्या काळामध्ये माझ्या एका मित्राचे वडील वॉज ऑन डेथ बेड, त्याला ऑक्सिजन बेड मिळाला नसता तर दुसऱ्या दिवशी जे पहाट पाहिजे मला त्याचा फोन आला, घराच्या बाहेर पडता येत नव्हतं, अशी परिस्थिती. लॉकडाऊन म्हणजे स्टिक लॉकसिक दुसरी लाट त्याला होती काढून. वडील गमवण्याचं दुःख काय असतं, ज्याने वडील गमवले त्यालाच माहिती असतं. माझे आई वडील नाही आहेत मला, त्यामुळे ते दुःख माहिती आहे. आणि त्याच्या वडील असताना मी दुपारी तुझा फोन आला मला 1:30च्या सुमारास. मी अस्वस्थ झालेलो होतो, काय करताय, दुकानं बंद, सगळं बंद आहे. तर मी त्याला हे गेलेले सेल घरात असलेले बिस्लेरीच्या असल्या छोट्या बाटल्या, बायकोचं 5 किलो डाळ तांदूळ ठेवायचं हे घेऊन मी इलेक्ट्रोलायझर बनवला आणि माझं हार्टचं ऑपरेशन झालं त्यावेळेचे माझे काही मास्क पडलेले होते काय सरप्लस, ते शोधून काढलं आणि त्याला आपल्या विश्वास नांगरे पाटील कमिशनर त्यांना मी बोलवलं आणि साधारणपणे संध्याकाळी 7च्या सुमारास फोन केला की सर असं असं मी ऑक्सिजन, कारण की ऑक्सिजन बेड कुठेच मिळू शकत नव्हतं, शक्यच नव्हतं आणि त्यांचं वाचण्याची शक्यता नव्हती. पोलिसांच्या वतीने त्यांच्या घरी गेलो. मी जसा इंजिनियर आहे तसा मी मेडिकल ग्रॅज्युएट पण आहे, त्यामुळे मी त्यांना प्रायमरी ट्रीटमेंट दिली, ऑक्सिजन लावला, 2 तास 3 तास थांबलो तिथे, स्थिर झाले. आज ते अगदी परफेक्ट हेल्दी आहेत. एक संशोधन का होतं एक लक्षात घ्या, आत आग पेटलेली, दुःख म्हणजे अत्यंतिक दुःखही होतं कशाही स्वरूपात असेल की याचे वडील जाता कामा नये या ह्याच्यातनं. आणि काय माझ्याजवळ पडलेलं आहे, घरात माझ्याजवळ काय आहे ते घेऊन मी ते बनवलं. आणि मग मी विचार केला असे किती लोक जीव गमावलेले असतील आणि याचं मग पेटंट काढवलं. आता याचं पेटंट मिळू शकत नाही माहिती आहे. मग मी त्याच्यात इनोव्हेटिव्ह करतो. म्हणजे मला ऑक्सिजन हवा आहे, पण मी फक्त ऑक्सिजन पाहिजे म्हणू शकत नाही, हायड्रोजन तयार होतं, हे मुद्दाम सांगतोय. मग त्या हायड्रोजन जर मी हवेत सोडलं तर तो स्फोटक आहे, इट कॅन लीड टू ऍक्सिडेंट. आता परत सगळे बेसिक नॉलेज परत तुम्हाला विद्यार्थी व्हा हे सांगेन, अपील करेन, फंडामेंटल्स कामाला येतात. मी काय केलं, तो जनरेट केलेला हायड्रोजन, माझ्याकडे हायड्रोजन फ्युएल सेल असलेला, मी तो त्याला परत फीड केला आणि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज फेड फ्रॉम दॅट. एक दॅट बिकम ए नॉवेल्टी. सेकंड थिंग, आज जगभरामध्ये इलेक्ट्रोलायझरमध्ये पोलरायझेशन होतं इलेक्ट्रोडवरती, ते अवॉइड करायला ते इलेक्ट्रोड हलवतात आणि ते ब्रेक होतात, रेझोनेट झाले कधी तर. मी तो टेक्निकच केलं, मी वेगळं टेक्निक केलं, डिपोलराइज करा. दॅट बिकम अनदर इनोव्हेटिव्ह स्टेप. तिसरी गोष्ट मी काय केलं की मला समजा हायड्रोजन 2 पार्ट हायड्रोजन मला मिळतंय, मी जर हायड्रोजन वापरून घेतलं तर ऑक्सिजन तर मला वापरलं इकडे मेडिकलला, हायड्रोजन इकॉनॉमीला मी सपोर्ट करू शकतो. दॅट बिकम अनदर पॉईंट. आणि असे काही बरेचसे पॉईंट टाकत गेलो आणि आय गॉट द पेटंट. आणि त्याच्यामध्ये 75 वर्ष जुनी असलेली एक आंतरराष्ट्रीय कंपनी जानेवारीत मला बोलवलं होतं, ती माझ्या मागे लागलेली आहे. टर्म्स मी माझे डिक्टेट करतो, मी समोरच्या टर्म्सवरती काम करत नाही. मी आता मागाच्या सरांना सांगितलं की त्या भुसावळच्या सरांचं जे पेटंट दुसऱ्याने सुरतच्या माणसाने वाटलं ना, त्याची ती केस हातात घ्या. सुरतच्या आता यांना पेटंट मिळणार नाही, पण त्या सुरतच्या माणसाचं पेटंट डिफॉर्म करून देऊ आपण. हा न्याय मिळून आणि चॅलेंज देतो सर मी तुम्हाला, मी करून देते. आपल्याकडे कसा वेळ आता संपत आलेला आहे. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी काही मुलांना प्रश्न एखादा विचारायचा असेल तर विचारावा. मला खरं तर जास्त आनंद मुलांनी प्रश्न विचारला झाला असता. मी जरा थांबतो कारण तुमच्या सगळ्यांकडे वेळ कमी आहे आणि तुम्ही मला एवढं छान निवेदकाची संधी दिली, सर एवढे आले, याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि एखाद्या कोणाला जर, कारण बऱ्याच वेळेस काय होतं, टाळ्या वाजवायला सुरुवात झाली की समजतं की आता बोर झालेला आहे, तर त्याच्यामुळे ते घडू नये म्हणून मी सरांकडे माहिती देतो. धन्यवाद. परत गप्पा वैज्ञानिकांशी मध्ये गप्पा हा शब्द होता, मुलाखत रंगत गेली.
पण तरी अजून आत्ता सरांनी जे 2 उदाहरणं दिले, मॅडमने जे सांगितलं त्यावरून सांगतो, अजूनही तुमच्या मनात फार्मसीचे विद्यार्थी नीट लक्षात घ्या, तुमच्याकडे खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. का नाशिकच नाही तर आज अख्खं भारत जगासाठी एक मेडिकल हब बनतोय आणि त्याच्यात नाशिक तर नो डाऊट वाढतच आहे. स्मार्ट नवी 32 सिटी म्हणून आज आपण तिला ओळखतो. खरंच तुम्हाला असं वाटतं का बाबा जे मी शिकत आलो त्याच्यात मला काहीतरी बदल करता येईल आणि तीच कन्सेप्ट मी माझ्या पद्धतीने परत मांडू शकेल? असे जर काही प्रश्न असतील तर जरूर येऊ द्या. पुढचे 5-7 मिनिटं आपण या प्रश्नांना देऊ. मग एक छोटंसं निवेदन आहे तेवढं झाल्यावर आमचा कार्यक्रम संपेल. विद्यार्थी किंवा शिक्षक वृंद कोणीही चालेल. कोणाला काही अजून वाटतं आहे कशाचं पेटेंट त्यांनी करावं? येस.